आप अपने गुनाहों की माफ़ी तो मांगते हैं कि ये इलाक़ किसने किया बलूच की तरफ से? बलूचिस्तान आपके हाथों से निकल जा रहा है। So it is daylight robbery by force of arms. आपकी ट्रेन हाईजैक होती है जिसमें 450 के करीब मुसाफिर, उसमें आपके फौजी भी शामिल होते हैं, वो भी अगवा हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये वाक़यात, ये हालात फिर फौज और वो जो पहाड़ों पर बैठे हैं उनके ज़रिए से हल हो। हम जो पॉलिटिकल लोग हैं वो तो रोज़ अव्वल से कहते आ रहे हैं कि जी पॉलिटिकल डायलॉग कीजिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप बलूचिस्तान के मसले को सियासी मसला समझें। अगर आपने उसको सिक्योरिटी इशू समझा है तो फिर ये मसला सियासी लोगों से हल नहीं होगा, फिर फौज और वो जो पहाड़ों पर बैठे हैं उनके ज़रिए से हल होगा। और उसके लिए जो स्टेप लेने होंगे वो इस रियासत को लेने होंगे, वो आज दिन तक नहीं हुए। रोज़ अव्वल से हम कह रहे हैं कि आप अपने गुनाहों की माफ़ी तो मांगते हैं, और ये बात मैंने एक बार नहीं की है, आज तो मैंने कहा कि जी हमारे हाथ से निकल चुका है। कई बार मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस आला सतह की जो मीटिंगें हुई हैं उनसे कहा है देखिए बलूच क़यादत ने दोनों तरफ कोशिश की कि जी एक ब्रिज का रोल अदा करें, उन नौजवानों को भी समझें और रियासत और रियासती इदारों या वो जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको भी समझाने की कोशिश करें। उस क़यादत को या तो आपने गद्दारी के इल्ज़ामात लगा के उनको बिल्कुल रास्ते से हटा दिया, या इन इल्ज़ामात के बावजूद उन्होंने कोशिश की कि अपनी बसात के मुताबिक आपके नज़दीक आए, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बलूचिस्तान में होने वाले जुल्म और जबर की दास्तानें सुनाएं। असम्बलियों में कईयों ने डेस्क बजाए हमारी उस दास्तानों को सुनकर, कईयों ने आंसू बहाए, कईयों ने हमारा मजाक उड़ाया। तो अब वो क़यादत टेक ओवर हो गई है बलूच नौजवानों के हाथ, अब वही उसकी क़यादत। तो देखिए बैरूनी मुदाखलत को किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर वो मुदाखलत करें उसके मौके आपने खुद मुहैया किए, देखते ना अफगानिस्तान की तरफ देखते ना अमेरिका की तरफ देखते। देखिए ऑपरेशन कब नहीं हुआ, हम बिल्कुल गुनाहगार हैं। वो ऑपरेशन तो चलता आ रहा है, उसकी इंटेंसिटी में जो है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी में कभी तेज़ी आ जाती है, कभी कमी आ जाती है, लेकिन क्या उससे कुछ नताइज, मुस्बत नताइज उन ऑपरेशनों से हासिल हुए? नहीं। आज जो कुछ ये हो रहा है वो उन तमाम ऑपरेशंस के नताइज हैं जो भुगत रहे हैं। तो क्या एक और ऑपरेशन से बलूचिस्तान के मसले का हल किया जाएगा? नहीं। और इस तरह के ऑपरेशन एक खलीज दरमियान में जो एक हल्की सी लकीर के तौर पर है, वो खलीज शायद इतनी गहरी हो जाए, इतनी डीप हो जाए, फिर कोई रास्ता वापसी का मुमकिन ना हो। गुड गवर्नेंस आपको तब मिलेगी जब वो लोग बाकायदा मुंतखब होके आएंगे अवामी वोटों से। वो समझते हैं कि जी हम अवाम के वोटों से नहीं आए हैं, तो फिर वो अवाम का दर्द क्यों रखेंगे? करप्शन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, करते आ रहे हैं। करप्शन वो इस वक्त नहीं करते कि उनको पता है कि कल मेरे गिरबान में पकड़ने वाले मेरे वोटर होंगे, उनका वोटर तो नहीं है। यही गुमराहकुन सियासत आगे जाकर दहशतगर्दी में बदलती है। बसों से उतारकर पंजाबी मारे जाते हैं, ट्रेनों में मासूम मुसाफिर निशाना बनते हैं। सवाल ये है, क्या वो मजदूर ग्वादर का फैसला कर रहे थे? क्या वो बच्चे रियासती पॉलिसी बना रहे थे? ये नफरत बलोच के हक में नहीं, पाकिस्तान के हक में नहीं, ये सिर्फ दुश्मनों के एजेंडे को फायदा देती है। ग्वादर पाकिस्तान ने खरीदा, पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान ही रहेगा। ये किसी दहशतगर्द तंजीम की जागीर नहीं, किसी वडेरे की विरासत नहीं। बलोचिस्तान की तरक्की बलोच नौजवान के मुस्तकबिल से जुड़ी है, ना कि किसी सरदारी सियासत से। पुरअमन एहतजाज जिसने करना है सर आंखों पर है, 100 दफा करें, हम आपको जगह बताएंगे, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। आप बिल्कुल एहतजाज का हक आपके पास है, ऑर्गेनाइज करने का हक हमारे पास है। बलूचिस्तान की सड़कें हम बंद करने नहीं देंगे, बलूचिस्तान में ये जो मॉब मेंटेलिटी है इसको नहीं करने देंगे। और इस साजिश को समझें
जिस तरीके से हम पर, आप देखें बन्नू वाक़े की मिसाल ले लें कि 2 दिन पहले हम पर बन्नू में हमला होता है, हमारे 10 जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, और अगले दिन फिर हमारे खिलाफ ही जुलूस निकलता है। और मैं खान महमूद खान अचकज़ई साहब को इस फोरम से अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने बन्नू वाक़े को अनफोल्ड किया, जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान की फ़ौज ने फायरिंग की है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज ने फायरिंग नहीं की है। ये मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। इस तरह की लीडरशिप जो है, जो मेन स्ट्रीम हमारी लीडरशिप है, दे हैव टू कम अप, दे हैव टू कम अप, बिकॉज ये स्टेट सबकी है, ये रियासत सबकी है। इस रियासत के खिलाफ बहुत मुनज़्ज़म साजिश हो रही है और बलूचिस्तान की फ्रैजिलिटीज़ को सामने रख के बहुत बड़ी साजिश हो रही है। लिहाजा मेरे दोस्त जो ऑन माई लेफ्ट एंड ऑन माई राइट, हम सब ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान पीसफुल हो, बलूचिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा, और उस अमन के लिए जो कुर्बानी देना पड़ेगी उस हुकूमत 1 इंच पीछे नहीं हटेगी। लेकिन सवाल ये है कि हमें सिविल सोसाइटी की सपोर्ट चाहिए, हमें जुडिशरी की सपोर्ट चाहिए, हमें मीडिया की सपोर्ट चाहिए। क्या ये जंग सिर्फ फौज और सरमचार की है? ये जंग सिर्फ फौज और सरमचार की नहीं है, ये जंग सिर्फ फौज और दहशत गर्दों की है नहीं, ये जंग फौज और दहशत गर्दों की, ये जंग मेरी रियासत की है, ये जंग इस पार्लियामेंट की है, ये जंग हमारे उलमा की है, ये जंग हमारे वकला की है, ये जंग हमारी जुडिशरी की है, ये जंग हमारी सिविल सोसाइटी की है, ये जंग हमारी इंटेलिजेंसिया की है। हम सब ने मिल के ये जंग लड़नी है और ये रियासत के खिलाफ जंग है। और इंशाअल्लाह ताला ये नहीं हो सकता कि ये रियासत इतनी कमज़ोर हो जाए या हमारे पास ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है कि हम अपना अख्तियार अपने जत्थों को दे दें, हम अपना अख्तियार अपने बंदूक बरादर लोगों को दे दें और वो बंदूक के जोर पे अपना नजरिया हम पर मुसल्लत करें। हम इस नजरिए को नहीं मानते हैं। हम बलोच आजाद हैं, हम बलोच ऑलरेडी आजाद हैं। हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने वो राइट दिया है कि आज सदर पाकिस्तान एक बलोच है, तो बलोच को इससे ज्यादा वो कौन सी रियासत मिल रही है कि जहां पर उसको उसके राइट्स ना मिले। और फिर जो राइट्स बलूचिस्तान के थे, जनाब स्पीकर, आज तक जितने भी राइट्स बलूचिस्तान में आए हैं वो इस पार्लियामेंट ने दिए हैं। इस पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, इस पार्लियामेंट के तहत जदोजहद करने की जरूरत है। आप 1 यूनिट देख लें, जब प्रोविंस बना तो कैसे बना, उसके बाद जब 18th अमेंडमेंट आई, जो हमारे कॉम्प्रेस दोस्त जो वहां बैठे हुए तशरीफ रख रहे रहमत बलोच साहब, जो लोग वो मांग नहीं रहे थे, जो हमारे कॉम्प्रेस दोस्त ऑटोनॉमी मांग रहे थे, वो मांग नहीं रहे थे, उससे ज्यादा की मिल गई। तो अब हम पर फर्ज है कि 18th अमेंडमेंट के बाद हम अपने आम बलूचिस्तानी को जो उसको गले लगाएंगे। जो आम बलूचिस्तानी है, जो हमारी यूथ है, वो हमारी बैड गवर्नेंस की वजह से हमसे डिसइंटीग्रेट हुई है, वो हमारी बैड गवर्नेंस की वजह से हमसे नाराज हुई है, उस यूथ को हम गले लगाएंगे। वी विल गो टू देम, वी विल टॉक टू देम, हम उनको रोजगार के मौके देंगे, जो हम उनको स्किल करेंगे, हम उनकी यूनिवर्सिटीज बेहतर करेंगे, हम उनके स्कूल कॉलेजेस हेल्थ फैसिलिटीज बेहतर करेंगे। ये जो 200 अरब है, ये 200 अरब सही मानों में लगाएंगे। गो के 200 अरब से बलूचिस्तान डेवलप नहीं हो सकता है, लेकिन ये तो सही मानों में लगाने चाहिए। तो हम आम बलूचिस्तानी को गले लगाएंगे, लेकिन जिसने वायलेंस की और जिसकी इंटेंशन में पाकिस्तान को कमजोर करना है, उसके लिए हमारे पास कोई हमदर्दी नहीं है। उसके लिए यहाँ पर वायलेंस का राइट, वायलेंस सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करती है। स्टेट के अलावा वायलेंस किसी भी सूरत में हो, किसी भी वजह से हो, कोई भी उसके रीजंस हो, वायलेंस का राइट सिर्फ स्टेट के पास है और स्टेट अपना राइट एक्सरसाइज करेगी। स्टेट एक्सरसाइज करना नहीं चाहती है, लेकिन स्टेट को मजबूर किया जा रहा है कि स्टेट एक्सरसाइज करे। और हम स्मार्ट काइनेटिक के जरिए बलूचिस्तान में जो लोगों ने वायलेंस का रास्ता अपनाया हुआ है, हम उनके साथ आईनी हाथों से निपटेंगे। और जो एहतजाज और सड़कों पे हैं, मैं उनको एक बार फिर दावत देता हूं, आए हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें, हमें ये मौका दें कि हम आपको फैसिलिटेट करें कि आपने एहतजाज कहाँ करना है। वो चॉइस हमारे पास है, राइट टू असेंबल आपके पास है, राइट टू ऑर्गेनाइज हमारे पास है। हम अपना राइट एक्सरसाइज करेंगे। आप आए, हमसे मुज़ाकरात करें, एक दफा नहीं 100 दफा करें। हमारी फीमेल एमपीएस ने आपको दावत दी। मारंग बलोच साहिबा इज लाइक अ डॉटर टू मी। उनको इन्होंने हमारी लेडीज एमपीएस ने कहा कि आप आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। आज भी मैं इस फ्लोर ऑफ द हाउस से तमाम असेंबली की तरफ से कहता हूं कि जिसने हमारे साथ मुज़ाकरात करे, इवन दोज हु टुक आर्म अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, वी आर रेडी टू टॉक टू देम। इवन those who killed our innocent people, those who killed our security forces,
those who damage our national assets, still we are ready to talk to them. क्योंकि पूरा पाकिस्तान ये समझता है कि ये मसला जो है सियासी है. ये मसला सियासी नहीं है. ये मसला कहीं से सियासी नहीं है. सियासी मसला है तो हमारा और अपोजिशन का हो सकता है. 2 दिन नाराज होंगे, तीसरे दिन हम मना लेंगे, चौथे दिन फिर नाराज हो जाएंगे, एक दिन असेंबली में होंगे, दूसरे दिन बाहर होंगे. ये सियासी मसाइल है. जब आपने बंदूक उठा लिया तो फिर उसका कौन सा सियासी मसला रह गया. लेकिन बावजूद उसके अगर हमारे साथ कोई डायलॉग करना चाहता है, हम बार बार मुज़ाकरात की दावत देना चाहते हैं, लेकिन हम साथ साथ रिट ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश करेंगे. ये नहीं हो सकता कि आप जत्थों की सूरत में निकले और जो रिट ऑफ द स्टेट है उसको खुद एक्सरसाइज करना शुरू कर दे. इसकी मुतहमल अब बलूचिस्तान नहीं हो सकती है. बलूचिस्तान के लोग नहीं हो सकते हैं. बलूचिस्तान के लोगों को अब डेवलपमेंट चाहिए. बलूचिस्तान के लोगों को स्कूल्स चाहिए. हमने बलूचिस्तान के लोगों के लिए स्कॉलरशिप्स अनाउंस किए. हम बलूचिस्तान के लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव कर रहे हैं. मतलब है कि बलूचिस्तान के लोग डिजर्व करते हैं गुड गवर्नेंस, और जो हमारी बैड गवर्नेंस की वजह से नाराज है उसको हम गले लगाएंगे. लेकिन जिसने वायलेंस का रास्ता अख्तियार किया है, ये पूरी असेंबली मेरे साथ है. हम इंशाल्लाह ताला उनको किसी सूरत में भी नहीं छोड़ेंगे. शुक्रिया जनाब स्पीकर. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद. ये इलाज किसने किया बलोच की तरफ से, हमें तो ये भी पता नहीं है कि किसने किया. अगर खान और कलात का बोल रहे हैं तो वो उसका तो नवासा आज का खान कह रहा है कि अंडर ड्यूरेस उस पर प्रेशर डाला गया और कह रहा है कि उसके दादा पे इसीलिए उन्होंने. जी बुगटी साहब भी नहीं थे, हमने कहीं नहीं देखा कोई सिग्नेचर जो बुगटी साहब का होगा और कह रहा होगा कि मैं पाकिस्तान से इलाका. तारीख पढ़ें, सबूत देखें और फैसला खुद करें. ये था ग्वादर वडेरा शाही की सियासत या पाकिस्तान की मलकियत. Everyone is after our national wealth, our Baloch national wealth. For example, take the natural gas. It has been flowing through these pipelines for the last 50 years or more to every nook and corner of Pakistan, but not Balochistan. And what happened a few days ago was part of all this. बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का सबसे ज्यादा निशाना बनने वाले पाकिस्तानी अफवाज और पंजाबी लोग जो रोजगार के सिलसिले में या नौकरी के सिलसिले में या वो दीगर मामलात के लिए ये रास्ता इस्तेमाल करते हैं, उनको नाहक कत्ल कर दिया जाता है. दूसरी तरफ हकीकत के कुछ और पहलू भी हैं. पाक फौज ने न सिर्फ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हजारों जानें कुर्बान की, बल्कि तालीम, सेहत और बुनियादी ढांचे की तामीर में भी हरावल दस्ते का किरदार अदा किया. सड़कों का जाल हो या मादनियात की हिफाजत, रियासत का मकसद हमेशा बलूचिस्तान को कौमी दायरे में लाना रहा है. वक्त का तकाजा है कि हम प्रोपेगेंडे और हकाइक के फर्क को समझें. बलूचिस्तान की तरक्की पंजाब या फौज की मुखालफत नहीं है, बल्कि बाहमी इत्तेहाद और मुकालमे में छुपी है. जब तक हम बैरूनी इशारों पर चलने वाले बयानियों को रद्द नहीं करेंगे, अमन की मंजिल दूर रहेगी. क्योंकि पाकिस्तान तब ही मजबूत है जब बलूचिस्तान खुशहाल है.